नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जीवन की इतनी सारी किस्में, इतने सारे जीव जंतु आखिर कैसे व्यवस्थित हैं? तो आज हम जीवन के इसी नक्शे को समझने वाले हैं और इसके लिए हम एक स्टूडेंट के बहुत ही बढ़िया बायोलॉजी नोट्स का सहारा लेंगे। तो चलिए एनिमल किंगडम के एक शानदार सफर के लिए तैयार हो जाइए। हम बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरुआत करेंगे, फिर जीवों की इस अद्भुत दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और आखिर में हम जीवन के उन बुनियादी हिस्सों को समझेंगे जिनसे हम सब बने हैं, जिसमें हमारी नसों में दौड़ता खून भी शामिल है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पूरे एनिमल किंगडम को उसके सबसे बेसिक ग्रुप्स में कैसे बांटा गया है। अच्छा, तो आप इसे एक बहुत बड़े पेड़ की तरह सोच सकते हैं। इसकी पहली और सबसे बड़ी शाखा इसे दो हिस्सों में बांटती है। एक तरफ हैं वो जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, और दूसरी तरफ हैं वो सारे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, मतलब वो सभी जानवर जिन्हें हम असली में जानते और देखते हैं। तो अब हम अपना सफर उन जानवरों से शुरू करते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, यानी अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट्स। हम बिल्कुल सरल जीवों से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ हैं एक कोशिका वाले प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, और दूसरी तरफ हैं पॉरीफेरा, जो असल में कोशिकाओं का एक समूह है जो समुद्री स्पंज जैसी छिद्र वाली संरचनाएं बनाते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये इतने सरल जीव होकर भी लाखों सालों से इस धरती पर मौजूद हैं। अब जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, हमें सिलेंटरेटा मिलते हैं। इनके पास शिकार पकड़ने के लिए टेंटिकल्स होते हैं, जैसे जेलीफिश में होते हैं। फिर आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिनका शरीर बिल्कुल चपटा होता है, जैसे टेपवर्म। ये वो परजीवी है जो दूसरे जानवरों के शरीर के अंदर भी रह सकता है। इनके बाद आते हैं एस्केल्मिन्थीज संघ के गोल कीड़े, और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो सीधे हम इंसानों से जुड़ी है। इनके कुछ लार्वा जैसे हुकवर्म हमारी त्वचा के जरिए शरीर में घुसकर हमें बीमार कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में सभी जीव एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। केंचुओं जैसे एनालिड हमें शरीर का सेगमेंटेशन या खंडीभवन दिखाते हैं, लेकिन जो बात सच में हैरान करती है वो है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 जोड़ी दिल होते हैं, पर आंखें एक भी नहीं। है ना एवोल्यूशन का कमाल। आर्थ्रोपोडा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है और इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनके जुड़े हुए पैर। और ये स्लाइड कॉकरोच के दिल के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताती है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसके दिल में 13 चैम्बर होते हैं। जरा सोचिए, हमारे दिल में सिर्फ 4 होते हैं। तो चलिए इनवर्टिब्रेट्स का ये टूर अब खत्म करते हैं कांटेदार त्वचा वाले इकाइनोडर्म और नरम शरीर वाले मोलस्क के साथ। तो अब सवाल ये उठता है कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले इन जीवों से हम रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों तक पहुंचे कैसे? चलिए अब हम कशेरुकी जीवों की दुनिया में कदम रखते हैं, और इसकी शुरुआत होती है संघ कॉर्डेटा से। कॉर्डेट्स में सबसे खास बात होती है नोटोकॉर्ड, जो एक तरह की लचीली छड़ होती है जो शरीर को सहारा देती है। इसी ग्रुप में आती हैं मछलियां, और इनकी प्रजनन की रणनीतियां तो बहुत ही दिलचस्प होती हैं। क्या आप जानते थे कि समुद्री घोड़े में नर बच्चों को जन्म देता है? अब आते हैं एम्फीबियंस पर। ये वो जीव हैं जो पानी और जमीन दोनों ही दुनिया में जीने में माहिर होते हैं, जैसे कि मेंढक। दूसरी ओर रेप्टाइल्स या सरीसृप जमीन पर जीने के लिए पूरी तरह से ढल चुके हैं। उनकी परतदार त्वचा उन्हें पानी की कमी से बचाती है। और आखिर में हम गर्म खून वाले कशेरुकी जीवों पर आते हैं। पहले हैं पक्षी जिन्होंने आसमान पर राज किया, और दूसरे हैं स्तनधारी या मैमल्स जिनकी पहचान होती है उनकी स्तन ग्रंथियों से। गर्म खून वाला होना उन्हें अलग अलग माहौल में अपने शरीर का तापमान स्थिर रखने में मदद करता है, जो कि एक बहुत बड़ा विकासवादी फायदा है। तो अब तक हमने पूरे जीवों को देखा। अब चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और उन सूक्ष्म ऊतकों को देखते हैं जिनसे किसी भी जानवर का शरीर बनता है। देखिए, किसी भी शरीर को बनाने के लिए 4 मुख्य तरह के ऊतकों या टिश्यूज की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी इमारत के लिए ईंटें लगती हैं। हम शुरुआत करते हैं उपकला ऊतक की सुरक्षात्मक परतों से और संयोजी ऊतक से, जो हर चीज को सहारा देता है और आपस में जोड़ता है। अच्छा, जो पेशी ऊतक हमें हिलने डुलने में मदद करता है वो 3 तरह का होता है। एक, अरेखित मांसपेशियां, जो हमारे अंदरूनी अंगों को कंट्रोल करती हैं। दूसरी, रेखित मांसपेशियां, जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिलाते हैं, जैसे हाथ पैर की। और तीसरी, हृदपेशी, जो हमारे दिल को बिना थके धड़काती रहती है। और अब तंत्रिका ऊतक के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात।
इसकी कोशिकाएं यानी नर्व सेल्स जन्म के बाद कभी भी विभाजित नहीं होती, मतलब वो बंटकर अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकती। और यही वजह है कि दिमाग या रीढ़ की हड्डी में लगी चोटें अक्सर स्थायी होती हैं। अब हम एक बहुत ही खास तरह के संयोजी ऊतक में डुबकी लगाने वाले हैं, जिसे असल में जीवन की नदी भी कहा जाता है, यानी हमारा खून। हमारा खून ये मुख्य रूप से तरल प्लाज्मा और कई तरह के ठोस कणों से बना होता है। ये एक हल्का क्षारीय पीएच बनाए रखता है, और ये जो नाजुक संतुलन है ना, ये हमारे शरीर की सभी रासायनिक क्रियाओं के सही ढंग से काम करने के लिए बेहद जरूरी है। खून में दो मुख्य तरह की कोशिकाएं होती हैं, जिनकी भूमिकाएं बहुत अलग हैं, पर दोनों ही बहुत जरूरी हैं। एक तरफ हैं लाल रक्त कोशिकाएं, जो ऑक्सीजन के मेहनती ट्रांसपोर्टर हैं, और दूसरी तरफ हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, हमारे इम्यून सिस्टम के सैनिक, जो हमेशा बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। प्लेटलेट्स घाव भरने के लिए बहुत जरूरी हैं। यही थक्का जमने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं, रक्त के कई और भी जरूरी काम हैं, जैसे गैसों और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल करना और हमें बीमारियों से बचाना। इंसानी खून को कुछ खास एंटीजन की मौजूदगी के आधार पर ग्रुप्स में बांटा जाता है। ये जानना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी को गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाए तो वो जानलेवा हो सकता है। तो जब हम सिर्फ खून जैसी एक चीज की इतनी गहराई को देखते हैं, तो हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं, जीवन कैसे व्यवस्थित है। हमारे अपने खून के अंदर का ये नाजुक संतुलन हमें दिखाता है कि जीवन सिर्फ अलग अलग हिस्सों का जोड़ नहीं है, बल्कि एक कमाल का और बहुत ही सूक्ष्म रूप से संतुलित आंतरिक पारिस्थितिकी तंत्र है।